Hi guys, hello everyone. Hello बच्चा party. Am I live? Yes. I am live. Hi kids, hello everyone. Welcome to NEET Adda 24/7. This is Garima Goel and today we are going to cover Plant Kingdom Part 2. तो कल भाई गला तो तुम्हें पता ही था, परसों खराब हो गया था, कल ज़्यादा खराब हो गया था, तो इसलिए टेक्निकली सैटरडे को क्लास नहीं होती है, बट आज मैंने लगाई बिकॉज आई वांटेड टू कंप्लीट दिस चैप्टर. यस, तो सबसे पहले भाई क्या हालचाल, कैसा है जोश? थोड़ा सा बढ़िया से जोश अगर दिख जाए क्लास में तो मज़ा सा आ जाए, है भाई? थोड़ा सा जोश क्लास में दिख जाए, थोड़े से दिल बन जाए, थोड़ा सा ऐसे माहौल बन जाए तो ऐसे अच्छा सा लगता है क्लास शुरू करते वक्त, है ना भाई? जल्दी से बताएंगे सब, कैसा है सैटरडे का दिन? बढ़िया. चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं बच्चों हम प्लांट किंगडम पार्ट 2 एनसीईआरटी मार्किंग सीरीज में. ये हमारे सारे बैचेस है, आपको पता है. अगर आपको डिटेल तरीके से हम लोग के साथ पढ़ना है और 38 बुक्स के साथ पढ़ना है जो आपके घर पे डिलीवर होगी, तो यू कैन टेक 1 प्रो महापैक. ठीक है. देन वी हैव आवर अनदर सारे फ्यूचर बैचेस. ठीक है, जो अभी के साथ डिटेल बैच के साथ मिलेंगे वो 5355 में है. अगर आपको सिर्फ बैच लेना है तो ये, अगर सिर्फ बायो पढ़ना है तो ये है. ठीक है, G2 कोड यूज कर सकते हैं या इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं. लिंक सारे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ठीक है, तो ये सूचना जनहित में जारी कर दी है मैम ने. तो मैंने होमवर्क दिया था, किस किस ने होमवर्क किया पहले तो ये बताओ. मैंने एक होमवर्क बना के दिया था, ये है वो होमवर्क. यस, ये है वो होमवर्क जो मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था कि देखो बेटा, जितना आप शॉर्ट नोट्स भी साथ के साथ बनाएंगे उतना ज्यादा आपको रिवीजन होता रहेगा, क्योंकि ना इतना सारा पढ़ना बार बार बहुत मुश्किल हो जाता है. तो हाथ के हाथ अगर हम शॉर्ट नोट्स भी बनाएंगे, एनसीईआरटी में ही बनाएंगे, तो हम पूरी एनसीईआरटी को रिवाइज कर सकते हैं बहुत आसानी से. तो चलिए फिर, अब होमवर्क टाइम था, यानी कि आप तुम दोगे जवाब. चलिए फिर, टेस्ट सीरीज बेटा आपकी 15 जुलाई को लॉन्च होगी हमारी टेस्ट सीरीज, जो कि बहुत शानदार होने वाली है. एनबीटीएस, ठीक है, वो लॉन्च होगी. वो आप सब जरूर लेंगे बच्चे एनबीटीएस. उसका रीजन ये है कि अगर प्रैक्टिस नहीं की, अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस नहीं किए शुरुआत से, तो वो आपका फिर नुकसान है. देखो, मैं पढ़ा दे रही हूँ, एनसीईआरटी समझा दे रही हूँ, एनसीईआरटी की नोट्स बनवा दे रही हूँ, बट प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है जो आपको खुद ही करनी पड़ेगी. चाहे आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में हो, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, चाहे आप पर्सनल ट्यूशन क्यों ना ले रहे हो, प्रैक्टिस तो तुम लोग को करनी पड़ेगी. उसके लिए वी हैव एनबीटीएस. अब आइए मैम, मेरा एग्जाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का. आई एम वेल प्रिपेयर्ड फॉर. थैंक यू सो मच सुजाता. चलिए तो बच्चे, पिगमेंट्स, ग्रीन आल्गी में कौन सा पिगमेंट है जल्दी बताएंगे सब चैट सेक्शन में. कौन कौन सा था? अब मुझे सिर्फ जवाब चाहिए, मुझे फालतू की बातें नहीं चाहिए, सिर्फ जवाब चाहिए मुझे. कौन कौन से था? क्लोरोफिल ए था प्लस क्लोरोफिल बी था. ब्राउन आल्गी फियोफाइसी में यहाँ पे था क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल सी प्लस, इसके अलावा इसका जो ब्राउन कलर होता है वो किसके कारण होता है? वो होता है फ्यूकोजेंथीन के कारण. इसके अलावा इसमें और भी पिगमेंट्स होते हैं जैसे केराटिनॉइड्स. और कौन से पिगमेंट्स होते हैं जो एनसीईआरटी ने लिखे? जैसे ज़ैंथोफिल्स. ये सारे पिगमेंट्स अलग अलग अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण इसका कलर होता है ब्राउन आल्गी का. फिर आते हैं रेड आल्गी. इसमें होता है क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल डी, एंड जो रेड कलर है वो किसके कारण होता है? आर फाइकोएरिथ्रिन के कारण. किसके कारण होता है? आर फाइकोएरिथ्रिन के कारण होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक रेड कलर. ठीक है, यस. अब आते हैं नेक्स्ट, वीआर. अबे वीआर क्या था? What was VR? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें भी होता है फ्रैगमेंटेशन. इसमें भी होता है फ्रैगमेंटेशन, और इसमें भी होता है क्या? फ्रैगमेंटेशन. तो ये चीज तो वो है जो सब में क्या है? सेम है मेरे प्यारे बच्चों, फ्रैगमेंटेशन. फिर आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली किसके थ्रू होता है? ज़ूस्पोर्स या ज़ाइगोस्पोर्स? ज़ूस्पोर्स या ज़ाइगोस्पोर्स. तो ये होते हैं हमारे ज़ाइगोस्पोर्स, नहीं ज़ूस्पोर्स, जो कि हेप्लॉइड होते हैं. कैसे होते हैं ये? हेप्लॉइड. अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ग्रीन आल्गी की बात की जाए, देखो यहाँ पे टेबल भी बनी हुई है. ये देखो ये रे इनके 2 अनइक्वल लेटरल, इसमें तो एब्सेंट होते हैं, इसमें 2 से 8 इक्वल होते हैं और एपिकल एंड पे प्रेजेंट होते हैं इसके क्या? स्पोर्स पे. तो यहाँ पे ग्रीन आल्गी के पास क्या होते हैं? ज़ूस्पोर्स होते हैं. क्या होते हैं? ज़ूस्पोर्स. फ्लैजेलेटेड,
दे हैव फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स। बट नीट का जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इसके फ्लैजिलेटेड कैसे होते हैं, तो अभी मैंने एनसीईआरटी में बताया कितने नंबर में होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 6 से 8। तुम्हें लगेगा ये क्या हुआ है ना बच्चों, तुम्हें लगेगा ये क्या हुआ। तो बच्चों मैं तुम्हें बता दूं, मेरे यहाँ की लाइट चली गई है। पूरा सिस्टम काम करता है इन्वर्टर पे सिवाय स्मार्ट बोर्ड के। तो अगर आप पीछे अगर देख रहे हैं सो यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड की लाइट जा चुकी है। अब कब तक आएगी ये मुझे भी नहीं पता, इसलिए आप सभी बच्चे मुझे 2 मिनट देंगे सेटअप को चेंज करने के लिए। मैं अभी सेटअप चेंज करके तुम्हें दूसरे सेटअप पे पढ़ा देती हूँ, ग्रीन स्क्रीन सेटअप पे पढ़ा देती हूँ। देखो मैम कितनी मेहनत करती है, मैंने हर सेटअप रखा हुआ है इमरजेंसी के लिए। क्लास तो आज होके रहेगी भाई। रुको पहले मैं हरा पर्दा लगा दूँ यहाँ पे, अभी 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 सेटअप चेंज कर रही हूँ मेरे बच्चों। रुको क्लास अभी होगी, ये मत सोचना क्लास नहीं होगी अगर लाइट नहीं है तो। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, ठीक है, बस 2 मिनट दो, मेरे पास सारा सेटअप अरेंज्ड है, 2 मिनट दो बस। आईपैड सेटअप से पढ़ा दूंगी मैं, बट मुझे उसे बनाने में 2 मिनट लगेंगे। हाँ, आईपैड सेटअप चेंज करने में आई विल टेक 2-3 मिनट्स। तब तक आप वो टेबल कंप्लीट कीजिए बच्चों, यू कंप्लीट द टेबल। यस, हाँ, थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम बच्चों। बस 1 सेकेंड, करो करो, तुम बैठो 2 मिनट। सेटअप में अभी 2 मिनट में चेंज कर देती हूँ पूरा। रुको पीपीटी डाउनलोड कर लेती हूँ। मैंने तुम्हें प्लान किंगडम के नोट्स भेजे थे, वहीं से डाउनलोड कर लेते हैं इसको। देखा, इसलिए हमेशा तैयार रहना चाहिए इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, जस्ट लाइक जीजी मैम। ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर इमरजेंसी सिचुएशन जस्ट लाइक जीजी मैम। ओके, सो हेयर वी आर। ये भी कनेक्ट हो गया है। आई हैव टू डू आईपैड सेटअप। ये रहा, इसमें वीडियो, कैमरा, फिल्टर्स, क्रोमा की। ओके ओके, सो आई हैव चेंज द सेटअप गाइस। यस, एवरीबडी कैन सी मी, हियर मी नाइस एंड क्लियर। प्लीज इन्फॉर्म गाइस, एक बार रिफ्रेश कर लो या तो। प्लीज इन्फॉर्म एवरीबडी, एवरीबडी कैन सी मी, हियर मी नाइस एंड क्लियर। बच्चों एक बार बता दो, क्योंकि मैंने सेटअप ना चेंज किया है, मैंने अभी आईपैड सेटअप लगा लिया है, ठीक है, अभी मैंने आईपैड सेटअप कर लिया है। सबको सब कुछ क्लियर है? मैं एक बार फैन और ऑन कराती हूँ, क्योंकि वो एसी नहीं चलता है व्हेन वी हैव नो लाइट इन आवर एरिया। आजकल क्या है ना, पावर कट थोड़ा हो रहा है, तो इसलिए फिर मैंने ना दूसरा सेटअप भी तैयार कर रखा था। मुझे पता था ऐसी कभी ना कभी सिचुएशन आ सकती है कि पावर कट हो जाए और मेरी क्लास ना हो। यस, चलिए, बैच की क्लास मैंने पहले बताई थी कल, सुना करो क्लास में, ठीक है गौरी दीदी। चलिए आइए, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं जहां से हमने छोड़ा था। लेट्स गो देयर। सबको दिख पा रहा है सब कुछ? क्या मुझे अपनी फोटो छोटी करनी है ये भी बता देना मुझे, ठीक है, मैं छोटी भी कर दूंगी अपनी फोटो। यस, ये टेबल हम कंप्लीट कर रहे थे, यहां पे कर रहे थे टेबल कंप्लीट, ठीक है। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। टेबल को वापस लिखते हैं जहां से हम लिख रहे थे, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कोई नहीं, छोटी सी अभी प्रॉब्लम हो गई थी, बट वी हैव सॉर्टेड आउट। चलिए, तो पिगमेंट्स कौन कौन से, एवरीबॉडी इन द चैट सेक्शन, कौन कौन से पिगमेंट एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था लेक्चर में, बट वी हैव अवॉइडेड द प्रॉब्लम सक्सेसफुली। तो यहाँ पे अगर पिगमेंट्स की बात करें तो हमारे पास इसके पास है क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल बी। कौन कौन से? क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल बी।
वहीं पे अगर ब्राउन एल्गी की बात करें तो इसके पास क्या है बच्चों, इसके पास है क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल सी प्लस इसके पास कौन से, फ्यूकोजेंथीन। क्या है इसके पास, फ्यूकोजेंथीन है। और इसके पास कौन से पिगमेंट है, जैसे केराटिनॉइड्स है। और इसके अलावा क्या है बच्चों, इसके पास ज़ैंथोफिल्स है। क्या इसके अलावा इसके पास ज़ैंथोफिल्स है। फिर आते हैं रेड एल्गी। रेड एल्गी के कौन कौन से बताए थे मैम ने, एक बताया था क्लोरोफिल ए, एक बताया था क्लोरोफिल डी। प्लस जो रेड कलर आता है वो किसके कारण आता है, वो आता है आर फाइकोएरिथ्रिन के कारण। किसके कारण आता है, आर फाइकोएरिथ्रिन के कारण। ठीक है बच्चों, अब आते हैं फ्रैगमेंटेशन, यानी कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, दैट इज थ्रू फ्रैगमेंटेशन। एक ही प्रोसेस है मेरे प्यारे बच्चों उसका, वो है फ्रैगमेंटेशन, सेम। अब आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैम ने क्या बताए थे, जाइगोस्पोर या जूस्पोर्स, ये मैंने बताए थे एज जूस्पोर्स, जूस्पोर्स। और पहले वाले का जूस्पोर कैसा था, फ्लैजेलेटेड जूस्पोर। कैसा था, फ्लैजेलेटेड। और कितने फ्लैजेला एनसीईआरटी ने मेंशन किए हैं, यस बच्चों 6 से 8 फ्लैजेला होते हैं जो एपिकली प्रेजेंट होते हैं। वहीं पे अगर ब्राउन एल्गी की बात करें तो ब्राउन एल्गी में ब से ब्राउन, ब से बाइफ्लैजेलेटेड। कैसा जूस्पोर होता है इसका, बाइफ्लैजेलेटेड जूस्पोर इसका होता है, बाइफ्लैजेलेटेड होता है इसका। फिर इसमें जो हमारे फ्लैजेला होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं और लेटरली अटैच होते हैं। 2 होते हैं, अनइक्वल होते हैं। और कैसे अटैच होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लेटरल अटैचमेंट होता है। फिर वहीं पे रेड एल्गी के अगर जूस्पोर की बात करें तो ये कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल। कैसे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि विदाउट फ्लैजेला होता है। ठीक है मैम, 6 से 8 नहीं, 2 से 8। अच्छा 2 से 8 कर लो यार इसको, ये लो 2 to 8। अब आते हैं नेक्स्ट पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें बच्चों तो यस, इनमें होता है क्या, फ्यूजन ऑफ गैमीट। यहाँ पे आपकी आइसोगैमस भी कंडीशन होती है, और आइसोगैमस, फ्लैजेलेटेड, नॉन फ्लैजेलेटेड के एग्जाम क्या, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। ठीक है, यहाँ पे आपको ओ गैमस सिचुएशन भी देखने को मिलती है। ओ गैमस सिचुएशन आपको देखने को मिलती है किसमें, वॉल्वॉक्स में। किसमें देखने को मिलती है, वॉल्वॉक्स। फिर यहाँ पे आपको एनीसोगैमस सिचुएशन भी देखने को मिलती है, और ये एनीसोगैमस डिफरेंट, ड से यूडोरीना। क्या है बच्चों, यूडोरीना। फिर आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलती है oogamous सिचुएशन, और oogamous आपको देखने को मिलती है फ्यूकस में। ठीक है, यहाँ पे भी आपको oogamous गैमीट्स देखने को मिलते हैं। अब आते हैं फूड स्टोर्ड किस फॉर्म में है। अगर फूड के स्टोर्ड की फॉर्म की बात करें, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनके पास पायरिनॉइड्स होते हैं जिसमें स्टार्च और प्रोटीन होता है। इसके पास होता है मैनिटोल, और क्या होता है इसके पास, फ्लोरिडियन स्टार्च या लेमिनेरियन। हाँ भाई सैम, कोई सिंगल लड़की है, सैम के हर क्लास में इंटरेस्ट बदलते रहते हैं, कभी वो पढ़ने आता है, कभी वो लड़की ढूंढने आता है, बट वो आता हर साल है मेरे चैट सेक्शन में। यस बच्चों, मैनिटोल या क्या होता है, लेमिनेरियन। क्या होता है, लेमिनेरियन। फिर उसके बाद अगर हम बात करें रेड एल्गी की, तो रेड एल्गी में जो स्टोर्ड फूड होता है वो कौन सा होता है, यस कौन सा होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च। कौन सा होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट ऑफ एल्गी। यहां तक किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत तो बताइए चैट सेक्शन में, क्योंकि आज हम शुरू करने वाले ब्रायोफाइट्स। एनसीईआरटी मार्किंग ब्रायोफाइट्स, लेट्स बिगिन। स्टार्ट करें एनसीईआरटी मार्किंग। चलिए बच्चों, तो अब एक एक वर्ड पढ़ते हैं, आराम आराम से पढ़ते हैं, बहुत मजा आने वाला है। देखिए, ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एज व्हाट, amphibians of plant kingdom. So bryophytes are also called as what? Everybody in the chat section, they are also called as amphibians of plant kingdom. Amphibians of plant kingdom. Now अब सवाल उठता है कि जो नीट में पूछा जा सकता है, आखिर इन्हें क्यों कहा जाता है amphibians of plant kingdom? क्योंकि रहते कहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, ये टेरेस्ट्रियल मोड
यानी कि रहते कहाँ पे, धरती पर, बट रिप्रोडक्शन के लिए भाई लोगों को क्या चाहिए, रिप्रोडक्शन के लिए इन्हें क्या चाहिए, पानी। क्या चाहिए, पानी। तो रिप्रोडक्शन के लिए अभी भी पानी चाहिए, इसलिए इनका डुअल मोड ऑफ क्या होता है, लाइफ, यानी पानी भी चाहिए और धरती भी चाहिए, इसलिए दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट्स इंक्लूड, अब ब्रायोफाइट्स में कौन कौन आता है, ध्यान से देखते हैं। ब्रायोफाइट्स में आपके मॉसेस भी आते हैं और लिवरवॉर्ट्स भी आते हैं। तो ब्रायोफाइट्स में क्या दो चीजें आती है, एवरीबडी इन द चैट सेक्शन, ब्रायोफाइट्स में हमारे मॉसेस भी आते हैं और हमारे लिवरवॉर्ट्स भी आते हैं। अगर इनमें से देखा जाए तो कौन से ज्यादा एडवांस है, मॉसेस, कौन से थोड़े पुराने जमाने की सोच वाले मेरे प्यारे बच्चों, वो हमारे लिवरवॉर्ट्स। ठीक है, नाउ that are found commonly growing in moist shaded areas in the hills, यानी कि जो जंगल होते हैं जहां पे थोड़ा सा मॉइस्चर होता है वहां पे ये ग्रो होते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे दो डायग्राम आपको दिख रहे हैं, सबको ये दो डायग्राम दिख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो एक डायग्राम आप देखेंगे जिसमें है राइजोइड्स। क्या होते हैं राइजोइड्स, कोई मुझे बता सकता है? राइजोइड, र से राइजोइड, र से रूट लाइक स्ट्रक्चर। एवरीवन इन द चैट सेक्शन, क्या होते हैं राइजोइड्स, क्या होते हैं? र से राइजोइड, र से रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये होते हैं रूट लाइक स्ट्रक्चर। और ये रूट लाइक स्ट्रक्चर क्या करते हैं? अडहेशन टू सबस्ट्रेटम। क्या काम करते हैं ये? सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट का काम करते हैं, सबस्ट्रेटम अटैचमेंट का काम करते हैं, जिससे कि ये किसी भी पत्थर, किसी भी मिट्टी से जुड़ सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट। अब ये हो गए राइजोइड्स। द स्ट्रक्चर ऑफ दिस लुक्स लाइक अ लिवरवॉर्ट, लिवर की तरह दिख रहा है। किसकी तरह दिख रहा है? लिवर की तरह। ठीक है, इसमें आप देखेंगे गैमा कप है। गैमा कप वो कप है विच रिप्रेजेंट्स द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट। फिर उसके ऊपर अगर चले, यहां पे ये देखिए बिखरा हुआ सा फूल जैसा स्ट्रक्चर, ये है आर्केगोनियोफोर। ये जो डंडी है, फोर का मतलब होता है स्टॉक, सो आर्केगोनियोफोर ये वो स्टॉक है जिसके ऊपर आर्केगोनियम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है इसके ऊपर? आर्केगोनियम। और आर्केगोनियम रिप्रेजेंट्स द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो डंडी का क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? डंडी जो स्टॉक है, उस स्टॉक का क्या नाम है बच्चों? आर्केगोनियोफोर। उसके ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, उस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या नाम है? आर्केगोनियम। ठीक है, और ये किसके ऊपर प्रेजेंट है? ऑन द बॉडी ऑफ अ लिवरवॉर्ट, जिसके ऊपर एसेक्सुअल पार्ट भी प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ गैमा कप्स। ठीक है, अब आइए, अब यहां पे फीमेल वाला भी देखते हैं। बेटा प्लीज पढ़ने पे दिमाग लगाइए, सैम आपको अगले साल भी दिखेगा, बट अभी आप पढ़ने पे दिमाग लगाइए। ठीक है, चले बच्चों, अब देखिए इधर, अगर यहां पे देखिए फीमेल वाला पार्ट, फीमेल पार्ट पे अगर आप देख रहे हैं तो गैमा कप क्या है? ये भी क्या है? एसेक्सुअल पार्ट। ये भी क्या है बच्चों? एसेक्सुअल पार्ट है। यहां पे एक डंडी है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज एंथ्रीडियोफोर। ओके, एक सेकेंड, सॉरी, आर्केगोनियम इज अ फीमेल पार्ट, सॉरी बच्चों, एंथ्रीडियो, सॉरी बच्चों, थोड़ी सी गलती होगी, आई थिंक मैं मैसेज पढ़ रही थी, सॉरी बच्चों, सॉरी, यस सॉरी। अच्छा, अब आप अगर देखेंगे यहाँ पे एंथ्रीडियोफोर, ये भी क्या है? स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है? स्टॉक। इसके ऊपर अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, दैट रिप्रेजेंट्स अ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कॉल्ड एज एंथ्रीडियम। ये क्या बच्चों? एंथ्रीडियम। और ये क्या हमारा? मेल पार्ट। ये क्या हमारा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और राइजोइड्स फिर से क्या काम करेंगे बच्चों? राइजोइड्स का यहाँ पे क्या काम रहेगा? अगेन अटैचमेंट, बिकॉज दे आर रूट लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है बच्चों, सो आर्केगोनियम फीमेल पार्ट, एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम क्या है बच्चों? हमारा मेल पार्ट। क्या ये डायग्राम सबको समझ में आया? जल्दी बताएंगे सब चैट सेक्शन में, जल्दी बताएंगे क्या ये समझ में आया? चलिए अब आगे चलते हैं, आ जाओ। मैम ऊपर वाला दिखाई नहीं दे रहा है, एक बार मैं देखती हूँ बेटा। इसमें तो ना थोड़ा इस वाले सेटअप में ऐसा ही रहेगा थोड़ा सा, हाँ बेटा इसमें थोड़ा सा ऐसा रहेगा, बट कोई नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। अब और डायग्राम्स देखते हैं, चलो अब और डायग्राम्स को समझते हैं।
जो कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। लिवरवॉर्ट, मर्केंशिया, फीमेल थैलस, मेल थैलस, मॉसिस फ्यूनेरिया, गेमिटोफाइट, स्पोरोफाइट। अच्छा, अब बेटा बिफोर आई स्टार्ट विद दिस, मुझे तुम्हें ना कुछ टर्म समझाने हैं, मुझे तुम्हें कुछ टर्म समझाने हैं। व्हाट इज अ स्पोरोफाइट, व्हाट इज अ गेमिटोफाइट। अगर आपको ये टर्म्स मैंने नहीं समझाए तो आगे का चैप्टर आप समझ ही नहीं सकते, क्योंकि एनसीईआरटी ने अब ये सारे वर्ड्स यूज करने शुरू कर दिए हैं। तो सबसे पहले चलते बच्चों हम गेमिटोफाइट पे। सब मैम के साथ बोलेंगे। सबसे पहला शब्द हम क्या लिखेंगे, गेमिटोफाइट। चलो, गेमिटोफाइट। नाम से क्या पता लग रहा है, गेमीट। नाम से क्या पता लग रहा है, गेमीट, गेमिटोफाइट। ठीक है, ये हेप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा, नाम से बताने की कोशिश करो, बस ज्यादा दिमाग मत लगाओ, नाम से बताओ कैसा लग रहा है। ये हेप्लॉइड लग रहा है या डिप्लॉइड लग रहा है, कैसा लग रहा है ये। गेमिटोफाइट क्या है हमारा, हेप्लॉइड। ठीक है, इसके अंदर प्रोसेस क्या होगी, माइटोसिस। प्रोसेस कौन सी होगी, माइटोसिस। और इस गेमिटोफाइट से क्या बनेंगे, गेमीट्स। क्या बनेंगे, गेमीट्स। एक बनेगा हमारा मेल गेमीट और एक बनेगा हमारा फीमेल गेमीट। ये हमारा मेल गेमीट, ये हमारा फीमेल गेमीट। तो गेमिटोफाइट क्या है बच्चों, नाम से पता लग रहा है कुछ हेप्लॉइड है, गेमीट। इससे क्या बनेंगे, गेमीट्स बनेंगे। ये जो गेमीट्स है हमारे, ये कैसे होंगे, हमारे मेल एंड फीमेल गेमीट। जब मेल एंड फीमेल गेमीट बन चुके हैं तो यानी कि अब इन दोनों का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। इन दोनों का क्या होगा बच्चों, अब होगा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम कहेंगे जाइगोट। ठीक है, अब ये क्या बनेगा बच्चों, ये एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन रहा है जिसे हम क्या कह रहे हैं, जाइगोट। ये बन गया हमारा जाइगोट। अब इस जाइगोट में क्या होगा, सेल डिवीजन। क्या होगा बच्चों, सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन होगा तो जाइगोट क्या हो जाएगा, मल्टी सेल्यूलर हो जाएगा। तब जाके ये एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसका नाम है स्पोरोफाइट। क्या नाम है उस स्ट्रक्चर का बच्चों, स्पोरोफाइट। ये स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है या हेप्लॉइड, ये आपने बताना है सबको चैट बॉक्स में। यस, बताइए जल्दी से चैट बॉक्स में, ये हेप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा, जल्दी बताएंगे सब चैट बॉक्स में। हेप्लॉइड और डिप्लॉइड देखकर बताओ। ये होगा हमारा स्पोरोफाइट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, ये हो गया हमारा डिप्लॉइड। अब इसके बाद बच्चे इसके अंदर होगा मियोसिस। मियोसिस के बाद बनेंगे क्या आपके हेप्लॉइड स्पोर्स। ये बन गए क्या आपके हेप्लॉइड स्पोर्स। ये स्पोर्स जब जर्मिनेट करेंगे, क्या करेंगे, जब जर्मिनेट करेंगे तो नया गेमिटोफाइट बनेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। इस लाइफ साइकिल को क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, इसे हम कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, क्योंकि इसमें हाफ ऑफ द लाइफ साइकिल इज हेप्लॉइड एंड हाफ ऑफ द लाइफ साइकिल इज डिप्लॉइड। ठीक है बच्चों, ये समझ में लगा या नहीं लगा, जल्दी बताएंगे सब चैट सेक्शन में। तो ये हमारी पूरी लाइफ साइकिल, जिसमें सबसे पहले क्या बनता है मेरे बच्चों, सबसे पहले बनता है गेमिटोफाइट। गेमिटोफाइट में माइटोसिस होता है, उससे बनते हैं गेमीट्स, एक मेल गेमीट एक फीमेल गेमीट। ये दोनों आपस में क्या करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, फ्यूज होते हैं। फ्यूज होने के बाद एक डिप्लॉइड यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम होता है जाइगोट। इस जाइगोट से आगे जाके क्या बनता है, स्पोरोफाइट। जब सेल डिवीजन होता है तो स्पोरोफाइट बनता है, विच इज अ एडल्ट बॉडी, प्लांट बॉडी। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा डिप्लॉइड होता है। कैसा होता है बच्चों, ये हमारा, दिस इज अ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। फिर इसी स्पोरोफाइट में मियोसिस होगा। मियोसिस के बाद बनेंगे हेप्लॉइड स्पोर्स। जहां जहां ये स्पोर्स जाके जर्मिनेट करेंगे वापस से बनेगा गेमिटोफाइट। This entire life cycle of plant is called as alternation of generation. इसे क्या कहेंगे, alternation of generation. ठीक है बच्चों, क्या हमको ये समझ में आया नहीं आया, जल्दी बताएंगे सब चैट सेक्शन में। Come on guys. Yes बच्चों, समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। देखो बेटा, आगे का आप चैप्टर तब तक नहीं समझ पाओगे जब तक आप इस चीज को नहीं समझोगे कि व्हाट इज ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। नहीं समझ पाओगे आप तब तक।
चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसमें काफी सारे टर्म्स हैं जो मुझे आपको समझाने हैं। चलिए मैं अब यहां से समझाना शुरू करती हूँ एक एक करके। एनसीईआरटी मार्किंग में ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। क्यों कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, इसको देखते हैं। अरे भाई ये माइक बार बार क्यों फंस रहा है इसके अंदर, दुखी कर दिया इसने मुझे आज। रुको, इसको ना थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ वायर को। हाँ अब तो नहीं फंसेगा। चलिए बच्चों अब मैं बताती हूँ। सो यहाँ पे क्यों कहते हैं इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, इसलिए कहते हो बिकॉज दीज प्लांट्स कैन लिव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यानी कि रहते कहाँ पे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये रहते हैं कहाँ पे, सॉइल में, बट इनको रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, पानी। क्या चाहिए, पानी। दे यूजुअली अकर इन डैम्प, ह्यूमिड, शेडेड लोकेलिटीज। कहाँ मिलते हैं बच्चों ये हमें मिलते हैं डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज, जहां पे पानी या मॉइस्चर होता है। They play an important role in plant succession on bare rocks and soil. Very, very important line for bryophytes, which can be asked in NEET exam. अब इसका मतलब क्या है ये मैं आपको समझाती हूँ। प्लांट सक्सेशन, प्लांट सक्सेशन का मतलब क्या है, जब बेटा एक पत्थर है, उस पत्थर पे जब हमें नई जिंदगी शुरू करनी होती है तो हमें प्लांट सक्सेशन उसे कहते हैं। प्लांट सक्सेशन जब पहली बार प्लांट आता है फिर उसके बाद वो फॉरेस्ट बनता है, इस पूरे टाइमलाइन को हम क्या कहते हैं, सक्सेशन कहते हैं। तो ये शुरू कहाँ से होता है बच्चों, फ्रॉम अ रॉक। पहले रॉक पे पेड़ आएंगे फिर वहां से पूरा फॉरेस्ट बनना शुरू होगा। तो सबसे पहले क्या है प्लांट सक्सेशन, व्हेन लाइफ या प्लांट ग्रोथ स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो ऑन रॉक्स, इसे कहेंगे प्लांट सक्सेशन। तो जिंदगी यहां से शुरू होगी, ठीक है। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। तो एल्गी ज्यादा एडवांस्ड है या ब्रायोफाइट ज्यादा एडवांस है, कौन ज्यादा एडवांस है बच्चा पार्टी, कौन ज्यादा एडवांस है। तो अगर इसके एडवांस की देखें तो ब्रायोफाइट ज्यादा डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या है, मोर स्पेशलाइज्ड। क्या मतलब है इसका, मोर स्पेशलाइज्ड। तो ये ज्यादा स्पेशलाइज्ड है एज कंपेयर टू एल्गी। एल्गी और पुरानी है, ब्रायोफाइट्स उससे ज्यादा एडवांस है। इट इज अ थैलस लाइक। थैलस लाइक का मतलब क्या है, मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था। व्हाट इज अ थैलस लाइक बॉडी, थैलस लाइक बॉडी का मतलब क्या है बच्चों, थैलस लाइक बॉडी का कि द बॉडी इज अनडिफरेंशिएटेड। द बॉडी इज अनडिफरेंशिएटेड यानी कि इसके पास ना ही ट्रू रूट्स हैं, ना ही ट्रू स्टेम है, और ना ही इसके पास ट्रू लीव्स है, कुछ नहीं है इसके पास। इसकी बॉडी कैसी है, प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट, यानी कि बिल्कुल सीधी और चिपकी हुई है। कैसी है, सीधी और चिपकी हुई। और ये अटैच होते हैं सबस्ट्रेटम से, और सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट के लिए इनके पास फॉल्स रूट्स या रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, राइजोइड्स। ये राइजोइड्स यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और ये राइजोइड्स मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। तो बॉडी कैसी, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं गाइस। इसकी बॉडी कैसी है हमारे ब्रायोफाइट्स की, कैसी है, थैलस लाइक है। एवरीबॉडी कैसी है, थैलस लाइक है। और कैसी है, दूसरी चीज बताइए, इरेक्ट है। और कैसी है, प्रोस्ट्रेट है, प्रोस्ट्रेट है। प्लस इसके पास अटैचमेंट के लिए क्या है, राइजोइड्स हैं। ये राइजोइड्स कैसे हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमने रिवाइज भी कर लिया। अब ऊपर फिर से चलते हैं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट लाइंस है जो बच्चों को समझ नहीं आती है प्लांट किंगडम की। दे लैक ट्रू रूट्स, ट्रू रूट्स नहीं होती, ना ही ट्रू स्टेम होती है, और ना ही इनके पास ट्रू लीव्स होती है, कुछ नहीं होता इनके पास, सिंपल साधा है। दे मे पोजेसेस रूट लाइक, इनके पास रूट लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है, राइजोइड, ठीक है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकता है, बट स्टेम, रूट और लीफ नहीं होती है। ठीक है बच्चों, हाँ दिखा रहे हैं कि डॉक्टर बन गए हैं बट बन नहीं रहे, नालाई एंट्रेंस क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। द मेन प्लांट बॉडी, यानी कि जो प्लांट बॉडी है वो किससे बनी है, गैमीटोफाइट से बनी है, स्पोरोफाइट से बनी है।
तो यहाँ पे जो मेन प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट की वो हेप्लॉइड है, यानी कि स्पोरोफिटिक है या गेमीटोफिटिक है प्लांट बॉडी? बताइए जल्दी से चैट सेक्शन में, सोच के बताइए। हेप्लॉइड है। इसकी प्लांट बॉडी कैसी है? एनसीईआरटी लिखती है जो हमारे ब्रायोफाइट्स है इसकी प्लांट बॉडी हेप्लॉइड है। तो बेटा वो स्पोरोफिटिक होगी या गेमीटोफिटिक होगी? इस पूरे फ्लो चार्ट को देखो और खुद से आंसर बताने की कोशिश करो। अविका वेरी गुड, आर्या वेरी गुड, जंगकुक वेरी गुड, रिमी गुड, आरजू गुड, अक्षरा गुड, वेरी गुड। तो यहां पे एक बहुत बड़ा हिंट दिया एनसीईआरटी ने, ये लिखे कि ब्रायोफाइट इज हेप्लॉइड, द प्लांट बॉडी इज हेप्लॉइड। हेप्लॉइड प्लांट बॉडी का मतलब क्या है? इट इज गेमीटोफिटिक। इट इज व्हाट? इट इज गेमीटोफिटिक, यानी गेमीटोफाइट से ही बनी है इसकी पूरी प्लांट बॉडी, इसलिए वो हेप्लॉइड है। अगर इसकी प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट से बनी होती तो इसकी प्लांट बॉडी कैसी होती? डिप्लॉइड होती। ठीक है, वेरी गुड बच्चों। नाउ इट प्रोड्यूसेस गेमीट्स। ये जो गेमीटोफिटिक प्लांट बॉडी है वो क्या बनाती है? गेमीट बनाता है। गेमीटोफाइट गेमीट बनाता है, ये बात तो मैंने अभी बताई थी। क्या बनाता है? गेमीट। हेंस इट इज कॉल्ड गेमीटोफाइट। आई होप ये लाइन मेरे बच्चों को क्लियर हुई हो कि व्हाट इज गेमीटोफाइट, व्हाट इज स्पोरोफाइट, who is haploid, who is diploid। क्या ये बात सभी को क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? Now the sex organs. Now let's talk about the sexual reproduction. The sex organs in bryophytes are multicellular. Multicellular होते हैं sex organs bryophytes के केस में। The male sex organ is called antheridium. They produces ब से ब्रायोफाइट, ब से बाइफ्लैजेलेटेड, ब से ब्राउन, ब से बाइफ्लैजेलेटेड। ब माने ब्राउन, ब माने ब्रायोफाइट, ब माने बाइफ्लैजेलेटेड। याद हो जाएगा? सो इनके भी जो स्पर्म्स बनते हैं, जो गेमीट्स बनते हैं, वो कैसे होते हैं? बाइफ्लैजेलेटेड एंथ्रोजोइड्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पे ट्रिक टू रिमेंबर क्या है? ब से ब्रायोफाइट, ब से बाइफ्लैजेलेटेड, जस्ट लाइक ब्राउन algae। सो द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एज व्हाट? चलिए रिवाइज करेंगे इसको। द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एज व्हाट? क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? उसको कहते हैं एंथरीडियम। क्या कहते हैं उसको? एंथरीडियम। और ये जो हमारा एंथरीडियम होता है ये कैसे गेमीट्स बनाता है? ये बनाता है एंथरीडियम हमारे बाइफ्लैजेलेटेड गेमीट्स। बाइफ्लैजेलेटेड गेमीट बनाता है, यानी कि मोटाइल गेमीट्स बनाता है। और मोटाइल है तो इसलिए से पानी चाहिए होता है, किसके लिए? तैरने के लिए। ठीक है, चलो भाई ऐसे पढ़ेंगे प्लांट किंगडम तो पूरा याद हो जाएगा। नेक्स्ट, द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एज आर्किगोनियम। गो 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 गोआ। ठीक है, आर्किगोनियम इज अ फीमेल सेक्स ऑर्गन जो कि एक फ्लास्क शेप की तरह होता है। कैसा होता है बच्चों? फ्लास्क शेप्ड होता है, बट इसके अंदर बहुत सारे स्पर्म नहीं बनते, बहुत सारे गेमीट नहीं बनते हैं, बल्कि इसके अंदर सिर्फ एक सिंगल एग ही बनता है। तो आइए फीमेल सेक्स ऑर्गन को भी रिवाइज कर लेते हैं। अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करें तो उसका नाम क्या बताया एनसीईआरटी ने मेरे प्यारे बच्चों? एंथरीडियम या आर्किगोनियम। क्या बताया? एंथरीडियम या आर्किगोनियम? वो होता है आर्किगोनियम। ये जो आर्किगोनियम होता है इसका शेप कैसा होता है? टन टन टन, फ्लास्क शेप्ड होता है। टन टन टन। और इसके अंदर कितने अंडे होते हैं? सिंगल। इसके अंदर सिंगल एग होता है। कितने एग्स होते हैं इसके अंदर? सिंगल एग होता है। ये हमने कर लिया एनसीईआरटी की लाइन रिवाइज। ठीक है, यस। चलो अब नेक्स्ट, तो इसको मार्क कर लेते हैं। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एज व्हाट? आर्किगोनियम, जिसका आकार कैसा होता है? फ्लास्क शेप। और इसके अंदर कितना अंडा बनता है? एक। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन पे। द एंथ्रोजोइड्स यानी कि मेल गेमीट्स, बाइफ्लैजेलेटेड मेल गेमीट। इसके ऊपर लिख लेते हैं एंथ्रोजोइड क्या होता है? ये होता है हमारा बाइफ्लैजेलेटेड मेल गेमीट, जिसका नाम है एंथ्रोजोइड। याद रखना इसको। आर रिलीज इनटू पानी, झरने में चला जाता है। बहने दे मुझे बहने दे। ठीक है, पानी में चला गया। वेयर दे कम इन कॉन्टैक्ट विद आर्किगोनियम, टुन 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 टुन,
ठीक है, किसके कांटेक्ट में आते हैं? आर्किगोनियम के। एन एंथ्रोजोइड फ्यूजेस विद द एग टू प्रोड्यूस अ जाइगोट, जाइगोट बनाता है। अब इसको पहले हम विजुअलाइज करेंगे, यानी कि हम इसका बनाएंगे एक मस्सा डायग्राम। बनाए बच्चों डायग्राम, क्या कहते हैं जी स्क्वायर आर्मी। चलो तो पहले हम बनाते हैं पानी, टन 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 टन, पानी बना लिया। चलो यहां पे हम बनाएंगे एक लिवरवॉर्ट, ये देखिए 1 2 और ये है 3, ये हमारा लिवरवॉर्ट। यहाँ एक और बना लेते हैं, ये महबूबा का लिवरवॉर्ट है, वो मजनू का था। ठीक है, अब यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ बेटा, अब आपने लेबलिंग करनी है, मैं लेबलिंग नहीं करूंगी, इसलिए बिल्कुल होशियार रहना, बिल्कुल तैनात रहना मेरी क्लास में। अब देखो इधर, अब देखो ये एक डंडी है, ये मैं मेल वाला बना रही हूं। ठीक है, 1, ये फैन लाइक बनाएंगे इस तरीके से। चलिए इसका नाम बताइए, इस डंडी का नाम बताइए, मेल वाला पार्ट है, दिस इज मेल पार्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट डंडी? डंडी का नाम बताइए डायग्राम से देख के, जो एनसीईआरटी ने लिखा है। डंडी का नाम बताइए जो एनसीईआरटी ने लिखा है। कम ऑन गाइस, लविता, वेरी गुड, वेरी गुड लविता, आई लाइक इट। बाकी बच्चे भी बताएंगे, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं क्लास में? द स्टॉक, क्या है स्टॉक का नाम? N3DO4, वेरी गुड, वरना याद ही नहीं होगी लेबलिंग्स। N3DO4, ये हमारा N3DO4। और ये ऊपर वाला जो मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन है, ये हमारा मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन, इसका नाम क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है? एंथ्रीडियम या एंथ्रोजॉइड? ये है एंथ्रीडियम, ये पूरा क्या है? एंथ्रीडियम। इस एंथ्रीडियम के अंदर गैमीट्स बन रहे हैं, ये है उसके गैमीट्स, जो कि कैसे है? बायफ्लैजिलेटेड। देखो मैम बना रही हैं, ये है बायफ्लैजिलेटेड। देखो डायग्राम देख रहे हैं सब, ये रे, इसके अंदर जो गैमीट बन रहा है उस गैमीट का नाम क्या है? इसे हम कहेंगे बायफ्लैजिलेटेड, ये हो जाएगा हमारा बायफ्लैजिलेटेड मेल एंथ्रोजॉइड। एंथ्रोजॉइड यही लिखा है एनसीईआरटी ने। अब ये फटेगा एंथ्रीडियम, भूम पक भूम भूम पक। अब ये भुम्बंग भम्बंग करके क्या आ जाएगा? पानी के अंदर आ जाएगा। ये देखो, आहा आहा ओ दही जमा लो, आहा आहा, ये देखो पानी से ये तैर के ऐसे पहुंच गया। एनसीईआरटी ने ये लिखा है, जो मैं विजुअलाइज करके आपको बता रही हूँ पानी की मदद से। अब यहाँ पे है फीमेल, फीमेल, फीमेल के पास भी क्या है? एक डंडी है। इस डंडी का नाम क्या है? जल्दी बताएंगे सब चैट बॉक्स में। फिर उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रक्चर है इसके आर्किगोनियम का, ऐसा फ्लास्क शेप्ड। ठीक है, कैसा है टेक्निकली? ये फ्लास्क शेप्ड, ये देखिए ऐसा, ये देखिए फ्लास्क शेप्ड। और इसके अंदर यहाँ पे एक ठो एग बैठा है, एग 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 एग, ये देखो। अब सबसे पहले इसकी भी लेबलिंग करते हैं। व्हाट इज द डंडी? व्हाट इज द नेम ऑफ डंडी बच्चों? डंडी इज कॉल्ड एज Archegoniophobe. Dundee is called as Archegoniophobe. And what is a female part called as? अंजलि बेटा जल्दी से आंसर दे मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी से आंसर दे। What is that female part called as? Archegonium. इसे क्या बोलेंगे? Archegonium. और आर्किगोनियम के अंदर क्या है? एक फ्लास्क शेप्ड है, दिस इज कॉल्ड एज एग। ये हमारा एग, और ये एग क्या होता है? हेप्लॉइड। ये एग हेप्लॉइड है। अब ये जो तैरता हुआ है निकम्मा बायफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड, ये यहां तक पहुंच जाएगा। देखो तैरता हुआ, ये आहा आहा दही जमाल, आहा आहा दही जमाल, आहा आहा, ये देखो, ये देखो पहुंच गए, ये देखो अब ये यहां तक पहुंच गए। अब ये क्या करेंगे? नाउ वी हैव एंथ्रोजॉइड, वी हैव एग, दोनों आपस में फर्टिलाइज करेंगे टू फॉर्म व्हाट? यस बच्चों, नाउ आफ्टर फर्टिलाइजेशन, अब इन दोनों में हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या बनेगा? नाउ वी हैव अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर कॉल्ड जाइगोट। नाउ वी हैव अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर कॉल्ड जाइगोट। क्या एनसीईआरटी की लाइन समझ में आई कि एनसीईआरटी ने क्या कहा है? एक बार वापस से देखो पूरा डायग्राम, जो एक्सप्लेन किया है वो मैंने विजुअलाइज करके भी आपको दिखाया है, बना के भी दिखाया, जो एनसीईआरटी ने लिखा है। अब इसको वापस से ऊपर चलते और पढ़ते एक बार। ये देखो, द एंथ्रोजॉइड्स आर रिलीज इनटू वाटर। कहां रिलीज करते हैं? पानी में।
where they come in contact with archegonium, flask shaped. Ananthrozoid यानी कि biflagellated male gamete fuses with the egg to produce a diploid structure called zygote. Zygote do not undergo reduction division, यानी कि zygote में meiosis नहीं होगी. Zygote में meiosis नहीं होगी. What is reduction division? Meiosis नहीं होगी. They produce a multicellular body called a sporophyte. यानी कि इस जाइगोट में माइटोसिस होगी या मियोसिस होगी. अब ये लाइन पढ़ के बताओ मुझे, क्या लिखा है एनसीईआरटी ने? इस जाइगोट में मियोसिस होगी या माइटोसिस होगी? तो एनसीईआरटी कहती है इस जाइगोट में होगा माइटोसिस, मियोसिस नहीं होगा. माइटोसिस से क्या होगा? ये मल्टी सेलुलर बनेगा. क्या बनेगा? ये मल्टी सेलुलर. और जब ये मल्टी सेलुलर बनेगा तब जाके आपका एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा जिसका नाम है स्पोरोफाइट. अब ये स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है या हेप्लॉइड? जल्दी से आंसर आ जाने चाहिए चैट सेक्शन में. अब ये डिप्लॉइड है या हेप्लॉइड? जल्दी से आंसर चैट बॉक्स में. आर्यन गलत 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 गलत. भाई ये जाइगोट से बना है, माइटोसिस से बना है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है स्पोरोफाइट. तो ये हेप्लॉइड है या डिप्लॉइड है? हमेशा स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होगा चाहे कुछ भी हो जाए, याद रखना. डन एनसीईआरटी का इतना. अब आगे चलते हैं. चलिए ये देखो यहां पे मैंने बना भी रखा है पूरा स्ट्रक्चर. अगर आप देखेंगे सुंदर डायग्राम भी बना रखा था, फिर से मैंने बना दिया तुम लोगों के लिए. अब आगे चलते हैं. अब आगे एनसीईआरटी क्या कहती है देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, कॉम्प्लेक्स है बट आसान बना दूंगी आपके लिए. द स्पोरोफाइट डिप्लॉइड हेप्लॉइड. क्या लिखूं ऊपर एनसीईआरटी में? जानवी वेरी गुड. इसके ऊपर हम लिखेंगे डिप्लॉइड होता है. डिप्लॉइड इज नॉट फ्री लिविंग. मार्क दिस लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट. जो स्पोरोफाइट होता है ब्रायोफाइट्स के केस में वो नॉन फ्री लिविंग होता है, वो फ्री लिविंग नहीं होता है. यानी कि ये किसी पे डिपेंडेंट है. ये किस पे डिपेंडेंट है ये मैं आगे बताती हूं. बट अटैच टू फोटोसिंथेटिक गेमेटोफाइट एंड डिराइव्स नरिशमेंट फ्रॉम इट. तो यहां पे एनसीईआरटी क्या कह रही है? ये जाइगोट बना, जाइगोट ने डिवाइड होके स्पोरोफाइट बनाया. अरे यार पेंसिल कहां गिर दी? एक ना एक तो होता ही रहता मैम के साथ. अब ये जो स्पोरोफाइट है ये स्ट्रक्चर देखिए किस पे डिपेंडेंट है? गेमेटोफाइट पे फॉर न्यूट्रिशन, क्योंकि ये फ्री लिविंग नहीं होता है. ठीक है बच्चों, तो यहां पे एनसीईआरटी ने यही लिखा है. अब ब्रायोफाइट्स के स्पोरोफाइट के बारे में लाइन लिख लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नॉन फ्री लिविंग? एवरीबडी चैट सेक्शन जल्दी जल्दी आंसर देंगे. फ्री लिविंग नॉन फ्री लिविंग? नॉन फ्री लिविंग, नॉन फ्री लिविंग. अब सवाल उठता है कि डिपेंडेंट किस पे है? डिपेंडेंट ऑन व्हाट? डिपेंडेंट ऑन फोटोसिंथेटिक. यानी कि कौन फोटोसिंथेसिस करता है? गेमेटोफाइट. यानी कि कौन पाल रहा है स्पोरोफाइट को? इट इज गेमेटोफाइट. तो ये पैरासाइट की तरह है, यू कैन से दैट. ठीक है, अब एक डायग्राम हम एनसीईआरटी का, ये है वो एनसीईआरटी का डायग्राम. Everybody please see NCERT diagram here. Everybody see this. तो यहां पे ये स्पोरोफाइट है. जिस डायग्राम में आप लिखेंगे ये डिप्लॉइड पार्ट है, ये हेप्लॉइड है, ये आपका क्या है? फोटोसिंथेटिक पार्ट है. ठीक है, और अगर इस डायग्राम में आप देखें तो स्पोरोफाइट किस पे डिपेंडेंट दिख रहा है? आपके गेमेटोफाइट पे. तो ये क्या है? नॉन फ्री लिविंग है, नॉन फ्री लिविंग स्पोरोफाइट. आई होप ये डायग्राम सबको समझ में आ गया होगा. इस स्पोरोफाइट के 3 पार्ट्स है, सीटा, कैप्सूल, फुट, सीटा एंड कैप्सूल. 3 पार्ट्स होते हैं. अब आगे चलते हैं. एक एक लाइन को समझाने में इस चैप्टर की जनिया निकल जाती है भाई, बिल्कुल. बहुत टेक्निकल चैप्टर है. Some cells of the sporophyte, अब देखो यहाँ पे, some cells of sporophyte undergo meiosis to produce haploid spores. These spores germinate to produce gametophyte. अब इसी स्पोरोफाइट में क्या हो रहा है? एवरीबडी इन द चैट सेक्शन,
इसी स्पोरोफाइट में क्या हो रहा है, कुछ सेल्स के अंदर क्या हो रहा है, मियोसिस। कुछ सेल्स के अंदर क्या हो रहा है बच्चों, मियोसिस। और मियोसिस होने के बाद क्या बन रहे हैं, स्पोर्स। और यही स्पोर्स जर्मिनेशन के बाद क्या बनाते हैं, एवरीबॉडी इन द चैट सेक्शन, यही स्पोर्स जर्मिनेशन के बाद क्या बनाते हैं, गेमीटोफाइट। क्या बनाते हैं, गेमीटोफाइट बनाते हैं। ये हो गई इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट। अब आगे चलते हैं, ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, बहुत पैसा नहीं है इनमें हमारा, पक। बट some mosses provide food for herbaceous animal, grazing के लिए, पहला important function, birds and other animals. Species of sphagnum, कौन सा species of sphagnum, a moss, provide peat. peat क्या होता है बच्चों, जो ट्रांसशिपमेंट में काम आता है, provide peat that have been long used as fuel. ये फ्यूल की तरह भी यूज होता है peat, and this is also used as a packaging for transshipment of living material because of their capacity to hold water. तो पीट किससे मिलता है, एवरीबडी इन द चैट सेक्शन, पीट किससे मिलता है, स्फैग्नम मॉस से। ये पीट किस लिए यूज होता है, फ्यूल की तरह, दिस इज यूज्ड एज फ्यूल, प्लस दिस इज यूज्ड एज पैकेजिंग मटीरियल। दिस इज ऑल्सो यूज एज वॉट, पैकेजिंग मटीरियल की तरह भी ये यूज होता है। क्यों ये पैकेजिंग मटीरियल की तरह यूज होता है, बिकॉज दिस कैन होल्ड वाटर, दिस कैन होल्ड व्हाट, वाटर। मॉसेस अलॉन्ग विद लाइकन्स, कई बार मॉसेस लाइकन्स आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू कॉलोनाइज रॉक्स, यानी कि ये पाइनियर स्पीशीज है। क्या है बच्चों, ये हमारे जो ये ब्रायोफाइट्स है, दे एक्ट एज पाइनियर स्पीशीज। पाइनियर स्पीशीज कौन होते हैं, जो पहली बार जाके कहीं पे भी आबादी बनाने का काम करते हैं, तो इसलिए इनका बहुत ज्यादा ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। सब मॉसेस फॉर्म डेंस मैट्स ऑन द सॉइल, प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, सो दे रिड्यूस सॉइल इरोजन, क्योंकि मैट की तरह बिछ जाते पूरी धरती पर। द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लिवरवॉर्ट्स एंड मॉसेस। तो ये तो था इंट्रोडक्शन, अब हम लिवरवॉर्ट्स और मॉसेस को अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए आइए बच्चों, लिवरवॉर्ट्स। सबसे पहले लिवरवॉर्ट्स, व्हाई दे आर कॉल्ड लिवरवॉर्ट्स, बिकॉज द शेप ऑफ द बॉडी लुक्स लाइक अ लिवर, ठीक है, बिकॉज द शेप ऑफ बॉडी लुक्स लाइक लिवर, लिवर की तरह दिखती है बॉडी का शेप, इसलिए दे आर कॉल्ड एज लिवरवॉर्ट्स, ठीक है। मैम लड़की पर, अबे तेरी क्या लड़की पटवा दो, नालायक कहीं के। अगर लड़की इनसे कह देना कि एक 5 स्टार होटल में डिनर करा दो, हक देंगे ये वहीं पे। हाँ नहीं तो ना करियर है, ना पैसा है, ना प्यार है, लड़की दिलवा दो। हाँ नहीं तो अबे लड़कियां बनेंगी डॉक्टर, क्योंकि वो पढ़ रही हैं। एक नंबर के नालायक गधेड़े कहीं के। यार तुम लोग पढ़ते तो होने यूट्यूब पे, यूट्यूब सीरीज मांगते रहते हो, सच बता रहे हो, बिल्कुल नहीं पढ़ते, इसलिए कोई और टीचर यूट्यूब पे पढ़ा ही नहीं रहा है सिवाय मेरे इस टाइम पे। उनको पता है ना तुम लोग पढ़ते वढ़ते नहीं हो, यही सब करते हो तुम लोग। चलो आओ पढ़ाऊं। अब देखो, लिवरवॉर्ट्स ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट शेडी डैम्प प्लेसेस, ठीक है, सच एज बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, मार्शी ग्राउंड, डैम्प सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज, डीप इन द वुड्स। द प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवॉर्ट इज थैलॉइड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थैलॉइड बॉडी? अभी तो तुम्हें सबको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थैलॉइड बॉडी। थैलॉइड बॉडी का मतलब क्या है? अनडिफरेंशिएटेड बॉडी। क्या मतलब है इसका बच्चों? अनडिफरेंशिएटेड बॉडी है इसकी, क्योंकि है तो ये ब्रायोफाइट ही ना। द एग्जाम्पल विच इज गिवन इन लिवरवॉर्ट इज मर्केंशिया, ठीक है। द थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेटम। इसका मतलब क्या? अगर ये पत्थर है तो ये इस तरीके से उससे चिपके हुए है, बिल्कुल डॉर्सो वेंट्री फ्लैटेंड है और बिल्कुल चिपके हुए हैं पत्थर के ऊपर, ठीक है। The leafy members have tiny leaf appendages in 2 rows on the stem-like structure. Very very important. The leafy members, कौन से members है? Leafy members, leaf-like structures है इनके पास, जो कैसे अरेंज्ड है? 2 rows में अरेंज्ड है। किस पे अरेंज्ड है? एक stem-like structure पे अरेंज्ड है। तो अगर मैं इसको देखूं, ये हमारा stem-like structure है और उस पे इस तरीके से 2 rows में
लीव्स जो है अरेंज्ड है ऐसे, ये होगा इसका डायग्राम। Asexual reproduction in liverworts takes place by fragmentation, fragmentation होता है of thalli और by formation of special structures called gamma cups। अब गैमा से ही पूरा का पूरा आंसर निकाल देती हूँ तुम्हारा, आओ तो मैं ट्रिक दे देती हूँ। गैमा लिखो पहले, गैमा लिख लिया। अब इसको याद कैसे करेंगे एग्जाम के लिए, देखो बहुत शानदार ट्रिक दे रही हूँ, अलग से कोई ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी से ग्रीन, ग्रीन का मतलब क्या है, क्लोरोफिल होगा, फोटोसिंथेटिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट एम से मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, और ए से याद रखना ए सेक्सुअल बड्स। बस यही है ट्रिक टू रिमेंबर, अलग से कुछ याद नहीं करना। सो गैमा कप्स क्या है, गैमा कैसा होता है, ग्रीन, मल्टी सेलुलर होता है, asexual bud होता है, which developed in small receptacles called gamma cups located in the thalli। तो ये अगर इनका डायग्राम में बना के दिखाऊं तो ये है ग्रीन कलर का कप, इस ग्रीन कलर के कप के अंदर छोटे मल्टी सेलुलर, दीज आर गैमा। तो अंदर क्या है, ये गैमा है, और इस रिसेप्टिकल को क्या बोलते हैं, गैमा कप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, गैमा कप, ठीक है। अब देखिए द गैमा बिकम्स डिटैच्ड, अब ये गैमा पूरा का पूरा हट जाता है पेरेंट बॉडी से, डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल ड्यूरिंग सेक्सुअल। अब ये तो हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवरवर्ट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवरवर्ट्स अकर थ्रू गैमा कप्स, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस आइदर, वेरी इंपॉर्टेंट, आइदर ऑन द सेम मतलब कि बाइसेक्सुअल, और ऑन डिफरेंट थैलाई यूनिसेक्सुअल। तो इस लाइन से क्या पता लगता है, लिवरवर्ट्स कैन बी यूनिसेक्सुअल और दे कैन बी बाइसेक्सुअल। इस लाइन से हमें ये चीज पता चलती है, ये यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है और बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड, और जो इनका स्पोरोफाइट है वो डिपेंडेंट होता है, फ्री लिविंग होता है, कैसा होता है बताना जरा, फ्री लिविंग होता है, कैसा होता है इनका स्पोरोफाइट, अभी बताया था। द स्पोरोफाइट इज नॉन फ्री लिविंग, कैसा होता है, नॉन फ्री लिविंग होता है। किस पे डिपेंडेंट होता है, गेमीटोफाइट पे, ठीक है। किस पे डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट ऑन ग्रीन गेमीटोफाइट। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट कौन सा है बच्चों, इसका फुट, सीटा, कैप्सूल। इसी कैप्सूल में कुछ सेल्स होते हैं जो मॉडिफाई करते हैं और उनके अंदर क्या होता है, मियोसिस। मियोसिस के बाद क्या बनते हैं इसी कैप्सूल के अंदर, स्पोर्स, और ये जब स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं तब क्या बनता है बच्चों, गेमीटोफाइट। तब क्या बनता है वापस से, गेमीटोफाइट। ये जो गेमीटोफाइट है वो फ्री लिविंग है या डिपेंडेंट है वो भी, ये बताओ। इसका जो गेमीटोफाइट है वो कैसा है, सो आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल, दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गेमीटोफाइट्स। तो इसका गेमीटोफाइट ब्रायोफाइट्स का कैसा है, फ्री लिविंग, स्पोरोफाइट कैसा है, नॉन फ्री लिविंग। गेमीटोफाइट कैसा है, फोटोसिंथेटिक, जबकि आपका स्पोरोफाइट क्या है, यस इट इज टेक्निकली हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अब यहां तक पूरा समझ में आ गया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गैमा कप्स, ये सब डायग्राम्स आपको मिल जाएंगे, मैंने बना के रखे हैं। अब आते हैं मॉसिस पे, लेट्स कम टू मॉसिस। आइए, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे क्लास को और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आइए भाई, मॉसिस, मॉसिस आर ब्रायोफाइट्स, ट्रू और फॉल्स, एवरीबडी इन द चैट सेक्शन, ट्रू और फॉल्स, ट्रू। The predominant stage of life cycle of moss is the gametophyte which consists of 2 stages। यानी कि मॉसिस या गेमीटोफाइट में कितनी स्टेजेस होती है, एवरीबडी इन द चैट सेक्शन। गेमीटोफाइट, मॉसिस के गेमीटोफाइट्स में 2 स्टेजेस होती हैं एज पर एनसीईआरटी। द फर्स्ट स्टेज जो धरती के नीचे होती है उसे कहते हैं प्रोटोनीमा। पहली स्टेज कौन सी है बच्चों, प्रोटोनीमा। गेमीटोफाइट की भी 2 स्टेजेस है, प्रोटोनीमा, विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर।
जो दूसरी स्टेज है गेमेटोफाइट की इन मॉसेस, दैट इज कॉल्ड लीफी स्टेज, लीफी बड स्टेज। अब दोनों में फर्क क्या है, ये पॉइंट्स हमें लिखने होंगे। सो प्रोटोनीमा वो स्टेज है बच्चों जो डायरेक्टली किससे बन रही है, स्पोर से। ये क्रीपिंग होती है, ग्रीन होती है, ब्रांच होती है, फिलामेंटस होती है, एंड दिस इज फाउंड इनसाइड द धरती, ये धरती के नीचे होती है। ग्रीन, क्रीपी, फिलामेंटस एंड योर ब्रांच्ड। प्रोटोनीमा डायरेक्टली किससे बन रहा है, स्पोर से। नेक्स्ट, द सेकेंड स्टेज इज लीफी स्टेज विच डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा एज अ लेटरल बड। ये किससे डेवलप होता है, लीफी स्टेज, सेकेंडरी प्रोटोनीमा एज लेटरल बड। They consist of upright, slender axis bearing spirally arranged leaves. कैसी leaves है, spirally arranged leaves है। They are attached to the soil through multicellular branch rhizoids. This stage bears a sex organ. अब सबसे पहले इसको रिवाइज करेंगे कि इन दोनों में क्या फर्क है। चलो भाई इसका भी बना लेते हैं। आओ भाई, टॉपिक है हमारा मॉसेस। मॉसेस के पास मेन प्लांट बॉडी है गेमेटोफिटिक, गेमेटोफाइट, जो कि हेप्लॉइड होता है। ये गेमेटोफाइट भी कितने तरह का होता है मॉसेस में, बताओ जल्दी से, कितने तरह का होता है मॉसेस में? दो तरह का। एक होता है मेरे बच्चों प्रोटोनीमा और दूसरा होता है लीफी स्टेज। दूसरा कौन सा होता है, लीफी स्टेज। प्रोटोनीमा, लीफी स्टेज, ठीक है। प्रोटोनीमा इन दोनों में से कौन सा है, विच डायरेक्टली डेवलप्स फ्रॉम स्पोर। ऐसा क्वेश्चन आ गया नीट में, क्या आंसर लगा के आओगे, कौन सा है विच डायरेक्टली डेवलप्स फ्रॉम स्पोर? यस बच्चों, इट्स प्रोटोनीमा, डायरेक्टली डेवलप्स फ्रॉम स्पोर, ठीक है। जबकि लीफी स्टेज किससे बनता है, सेकेंडरी प्रोटोनीमा से बनता है और उसकी भी लेटरल बड से बनता है, लेटरल बड से। पहला पॉइंट। अब स्ट्रक्चर कैसे है ये देखते हैं। ये होता है ग्रीन, फोटोसिंथेटिक, क्रीपिंग होता है, ये ब्रांच्ड होता है, और कैसा होता है, फिलामेंटस होता है, और कैसा होता है, फिलामेंटस, ठीक है। जबकि लीफी स्टेज कैसा होता है, इसके पास 2 rows ऑफ स्पाइरल लीव्स होता है, स्पाइरल लीव्स। बेटा दोनों का फर्क समझ में आया नहीं आया? मैं हाथ के हाथ सारे नोट्स भी बना रही हूं, कैसे आप लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं चीजों को, ठीक है। और सेक्स ऑर्गन किसके पास होता है, इनके पास सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट। अब आगे चलते, क्या लिखा है मॉसेस में, आइए। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रैगमेंटेशन, ये तो सब में ही कॉमन चल रही है, तो तुम याद करो ना करो तुम्हारी मर्जी। बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनीमा स्टेज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। द सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडिया आर्किगोनिया प्रोड्यूस इन द एपेक्स ऑफ लीफ शूट्स। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द zygote develop into sporophyte. Sporophyte consists of 3 parts, foot, seta, capsule. Sporophyte in mosses is more elaborate than in liverworts. The capsule contains spores. Spores are formed by meiosis. The mosses have an elaborate mechanism of spore dispersal. The most common example of mosses are Funaria, Polytrichum and Sphagnum. Sphagnum से क्या आता है, peat. Sphagnum से क्या आता है बच्चों, peat आता है। क्या आता है, peat. पीट किस लिए यूज होता है, पैकेजिंग और ट्रांसशिपमेंट के लिए, ठीक है। बेटा आ रहा है, थैंक यू। मैं यहाँ पे गुड लुक करने के लिए नहीं आती हूँ, यहाँ मैं पढ़ाने के लिए आती हूँ, और जब मैं पढ़ाती हूँ ना, देन आई डोंट केयर हाउ आई लुक, हाउ ओल्ड आई लुक, हाउ यंग आई लुक, माई ऑल फोकस इज इन टीचिंग। चलो अब इसके बाद क्या आता है बच्चों, स्पोरोफाइट। क्या आता है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट कैसे होता है इसका, डिप्लॉयड। इसके कितने पार्ट्स होते हैं, एवरीबडी इन द चैट सेक्शन, इसके 3 पार्ट्स होते हैं स्पोरोफाइट के। पहला फुट, फिर कौन सा होता है, सीटा, फिर तीसरा कौन सा होता है, कैप्सूल। इनमें किस पार्ट में आपका होता है, मियोसिस। तो ये कैप्सूल होता है जिसमें होता है मियोसिस। मियोसिस के क्या बाद क्या बनते हैं, स्पोर्स,
और यही स्पोर्स बाद में प्रोटोनीमा यानी कि गैमेटोफाइट बनाते हैं। ठीक है, अब इसका पूरा डायग्राम आप देख सकते हैं, मैम ने बना रखा है। ये धरती के नीचे है, ये धरती के नीचे वाला हिस्सा है, तो इसे क्या कहेंगे, प्रोटोनीमा या लीफी बड स्टेज, क्या बोलेंगे, ये होगा हमारा प्रोटोनीमा। धरती के ऊपर वाला 2 rows ऑफ स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स, दिस इज कॉल्ड एज लीफी स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट। इसके पास सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ये देखिए फ्लास्क शेप्ड है यानी कि आर्किगोनियम है, दूसरा आपका एंथ्रीडियम होगा। फिर यहां पे आपका देखिए स्पोरोफाइट बन रहा है जो कि अगेन नॉन फ्री लिविंग है, ये फिर से क्या है बच्चों, नॉन फ्री लिविंग है। इसके 3 पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, फुट, सीट, कैप्सूल। कैप्सूल में आप देखेंगे मियोसिस हो रहा है, हेप्लॉइड स्पोर बन रहा है जो जर्मिनेट होकर वापस प्रोटोनीमा बना रहा है। ये इसकी पूरी लाइफ साइकिल। 3 एग्जाम्पल है SPF, सन प्रोटेक्शन फैक्टर, SPF लगाते हैं ना आजकल धूप से बचने के लिए, स्फैग्नम, पॉलीट्रिकम एंड फ्यूनेरिया। स्फैग्नम से क्या आता है, पीट, लिख लो। द लाइफ साइकिल इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अब आगे चलते हैं टेरिडोफाइट्स, आ जाओ भाई टेरिडोफाइट्स, पानी पी लेते उससे पहले। अब बच्चों टेरिडोफाइट्स, now coming to pteridophytes, the pteridophytes include horsetails and ferns। टेरिडोफाइट्स में क्या क्या आता है, बट पहले टेरिडोफाइट्स देख तो लेते हैं कि इसके बारे में हमें इंट्रोडक्शन क्या क्या आता है। टेरिडोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एज स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम, स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि जिस टाइम पे स्नेक्स इवॉल्व हो रहे थे उसी टाइम पे हमारे टेरिडोफाइट्स भी इवॉल्व हो रहे थे। Pteridophytes are the first one to have vascular bundles. Yes, ठीक है, first one to have vascular bundles। और ये vascular bundles कौन से होते हैं बच्चे हमारे, जाइलम प्लस फ्लोएम। कौन से होते हैं, जाइलम प्लस फ्लोएम। ठीक है, यस, आ जाओ। थैंक यू भानु। टेरिडोफाइट्स में 2 आते हैं, एक आता है हॉर्सटेल्स और दूसरे आते हैं फर्न्स। फर्न्स को बहुत ज्यादा आजकल एस्थेटिक रूप के हिसाब से घरों में सजाया जाता है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स की तरह यूज किया जाता है। टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस एंड एज सॉइल बाइंडर्स टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। दे आर ऑल्सो फ्रीक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स फॉर एस्थेटिक लुक इन द वीडियोज, रील्स। एवोल्यूशनरी दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। ये अगर देखा जाए एवोल्यूशनरी तो सबसे पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं टू पोजेस वैस्कुलर टिश्यू लाइक जाइलम एंड फ्लोएम। यू शैल स्टडी मोर अबाउट दीज टिश्यूज इन चैप्टर 6। द टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन cool, damp, shady places, though they may flourish in sandy soil conditions. You may recall that in bryophytes, the dominant phase of the life cycle is gametophytic. Bryophytes में कौन dominant था? Gametophytic. ठीक है? Dominant phase in the life cycle is gametophytic plant body in case of bryophytes. जबकि pteridophytes में ऐसा नहीं है। Pteridophytes में मेन प्लांट बॉडी फॉर द फर्स्ट टाइम कैसी है? स्पोरोफिटिक, यानी कि डिप्लॉयड, जिसके कारण दे हैव ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स, यानी कि इनकी थैलॉइड बॉडी नहीं है। ठीक है? These organ possesses well differentiated vascular tissue. The leaves in Pteridophyta. अब जो हमारी लीव्स है टेरिडोफाइट्स में वो छोटी हो सकती है जिन्हें हम माइक्रोफिल्स कहते हैं, या बड़ी हो सकती है जिन्हें हम मैक्रोफिल्स कहते हैं। छोटी पत्तियां आपको सेलेजिनिला में मिलती है जो कि हमारी क्या है? जड़ी बूटी, संजीवनी बूटी। और जो बड़ी बड़ी लीव्स होती है अगेन एस्थेटिक लुक के लिए घरों के, फर्न्स कहते हैं उन्हें। जो स्पोरोफाइट है यानी कि मेन प्लांट बॉडी, ठीक है, bears, the sporophyte bears sporangia that are substantiated by leaf-like appendages called sporophylls। अब ये क्या है? ये हमारी लीफ है लंबी लंबी, इसके बीच में स्पोरेंजिया है ऐसे। जिन लीव्स के बीच में स्पोरेंजिया होता है ऐसी पत्तियों को हम स्पोरोफिल्स कहते हैं। तो क्या होता है स्पोरोफिल? क्या होता है बच्चों स्पोरोफिल? इसमें होता है लीफ प्लस स्पोरेंजिया। क्या होता है? लीफ प्लस स्पोरेंजिया। जब लीफ और स्पोरेंजिया साथ में होते हैं तो उसे स्पोरोफिल कहते हैं। ठीक है?
इन सम केसेस स्पोरोफिल्स में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। जब यही स्पोरोफिल और कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, देखो और कॉम्पैक्शन हो गया, टक 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 टक, इसको हम क्या कहते हैं, कोन्स, स्ट्रोबिलाई। ठीक है, जब और कॉम्पैक्शन होता है तो स्ट्रोबिलाई कोन्स कहते हैं, एज वी सीन सेलेजिनेला एंड इक्विसेटम। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल। चलो अब ये वाला जो पार्ट है ये हम करेंगे मंडे को। ठीक है, मैं मंडे को मोस्ट प्रोबेबली पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दूंगी। जिम्नोस्पर्म तक मुझे पढ़ाना है, यहां तक आई विल कंप्लीट ऑन मंडे, यहां तक। एंजियोस्पर्म के लिए वी हैव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। ठीक है बच्चों, सो अब हम मंडे को करेंगे इसका रिप्रोडक्शन, टेरिडोफाइट्स का पूरा जिम्नोस्पर्म, एंड वी विल कंप्लीट द प्लांट किंगडम। ठीक है, तो आराम से बने रहिए चैनल पे, और 15 तारीख को हम मिल रहे हैं, जिसके सेशन पे आप लोग अपनी अटेंडेंस जरूर लगा के जाइए सब, ऊपर लिंक पिन है, अपनी आराम से अटेंडेंस लगाइए। इसके नोट्स मैं अपने टेलीग्राम पे आपको शेयर कर देती हूँ, अभी कर दे रही हूँ, आराम से कर लेंगे बेटा, अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास। ये खत्म कर दूंगी मैं मंडे को, फिर उसके बाद हमारा NBTS है जो लॉन्च होने वाला है आप सभी के लिए, प्रैक्टिस के लिए। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एनिमल किंगडम। आई विल स्टार्ट विद एनिमल किंगडम। ठीक है, चलिए बाय बच्चों, टेक केयर। आज जैसे तैसे क्लास हो ही गई, मुझे लगा शगुन हो गया, लाइट चली गई, क्लास कैसे होगी, बट यू नो एवर रेडी फॉर ऑल द सिचुएशन। वेलकम टू G² क्लासेस। ठीक है, कमेंट्स करके जाना, होमवर्क मैं दे दूंगी, इसकी DPPs भी दे दूंगी कल के लिए। चलो बाय बाय, टेक केयर।